आज हम अपने वीडियो में स्वर संधि के अगले भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। यदि अ, इ, उ, रि स्वराणां मेलनं सवर्णे इत्युक्ते कर्मशः अ, इ, उ, रि इत्यक्तैः सह भवति तदा वन्द्वस्य स्थाने दीर्घ स्वरः भवति। अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, रि स्वरों का मेल सवर्णों से क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, रि के साथ होता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अब हम इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पुस्तक धन आल्यः, पुस्तकालयः। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। पुस्तक का वर्ण विच्छेद करने पर देखते हैं जो व्यंजन बिना स्वर के बोले जाते हैं उन व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। अब हम पुस्तक का वर्ण विच्छेद करते हैं। प धन, उ धन, स धन, त धन, अ धन, क धन, अ। अब हम आल्य का वर्ण विच्छेद करते हैं। आ धन, ल धन, अ धन, य धन, आह। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। गिरि धन ईशः, गिरीशः। गिरी में छोटा ई है और ईशा में बड़ा ई है तो छोटा ई और बड़ा ई दोनों मिलकर बड़ा ई बनाते हैं तो यहाँ हो जाता है गिरीशः। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। भानु धन उदयः, भानुदयः। भानु में छोटा ऊ है और उदयः में भी छोटा ऊ है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं तो यहाँ हो जाता है भानुद्यः। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। पितृ धन ऋणम, पितृणम। पितृ में री है और ऋणम में भी री है। छोटा री और छोटा री दोनों मिलाकर री बनते हैं तो यहाँ हो जाता है पितृणम। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटा वर्ण और एक बड़ा वर्ण जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाता है। छोटा और छोटा मिलेगा तब भी दीर्घ हो जाएगा, छोटा और बड़ा मिलेगा तब भी दीर्घ हो जाएगा। अब हम अगला संधि देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद्गुणः। यह सूत्र कहता है कि अ और आ के बाद में इक, ई, उ, रि और लिरही के रहने पर क्रमशः गुण ए, ओ, अर, अल हो जाता है और स्वर बाद में रहते हैं। अर्थात जब अ या आ के बाद में छोटा ई या बड़ा ई आएगा तो ए बन जाएगा और यदि अ या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा और अ या आ के बाद में री या रिही आता है तो अर बन जाएगा और अ और आ के बाद में यदि लिरही आता है तो वहाँ पर अल बन जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। नर धन इंद्रः, नरेंद्रः। अब देखिए नर में छोटा अ है और इंद्र में छोटी ई है तो अ और ई दोनों मिलकर ए बन जाते हैं तो यहाँ हो जाता है नरेंद्रः। दूसरा उदाहरण देखते हैं। भाग्य धन उदयः, भाग्योदयः। भाग्य में अ है और उदयः में छोटा ऊ है तो अ और ऊ दोनों मिलकर ओ बनाते हैं तो यहाँ हो जाता है भाग्योदयः। अगला उदाहरण देखते हैं। राज धन ऋषि, राजर्षि। राज में अ है और ऋषि में री है तो अ और री दोनों मिलकर अर बनाते हैं तो यहाँ हो जाता है राजर्षि। अगला उदाहरण देखते हैं। तव धन ऋकारः,
यहाँ बन जाता है तवलकारः। तो यहाँ पर हमारी गुण संधि खत्म होती है। और अब हम अगली संधि का अध्ययन करेंगे, जो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगः पदान्ता ततिः। पदस्य अन्ते विद्यमान एंगः ए ओ अनन्तरम् अतः ह्रस्व अ विद्यमान स्यात् तदा ह्रस्व अ स्थाने इंग्लिश का वर्ड एस, जिसे हम अवग्रह कहते हैं, वो बन जाता है। अर्थात जब पद के अंत में ए या ओ आए तो उसके आगे यदि ह्रस्व आ आए तो आ अपने पूर्व आए स्वर ए या ओ का रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार अ का लोप हो जाता है और अ के स्थान पर इंग्लिश वाला वर्ड जो एस होता है, जिसे हम अवग्रह कहते हैं, उसका प्रयोग होगा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। हरे धन अव, यहाँ बन जाता है हरे अव। अ की जगह पर यहाँ अवग्रह का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। विष्णु धन अव, यहाँ हो जाता है विष्णु अव। यहाँ पर भी अ की जगह पर अवग्रह का प्रयोग हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।